दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ आप सभी के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपको एक बहुत ही अच्छा संदेश देने वाली है, जो आपको आपके जीवन में बहुत काम आएगी। इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले अगर हम उससे जुड़ी सभी जरूरी बातें समझ लेते हैं तो हमें सफलता मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह व्यक्ति अपने गांव में ही काम किया करता था। अपने गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके किसी तरह खाने की व्यवस्था करता था। उसके परिवार में और कोई नहीं था, वह अकेला रहता था। गांव में जब उसे काम मिल जाता तो उसके खाने की व्यवस्था हो जाती, लेकिन जब काम नहीं मिलता तो उसे खाने के भी लाले पड़ जाते। एक दिन गरीबी से तंग आकर उसने सोचा कि उसे किसी बड़े नगर में जाना चाहिए, वहां ज्यादा काम मिलेगा और ज्यादा धन कमाने के अवसर भी मिल सकते हैं। इसलिए उसने नगर जाने की ठान ली। अगले दिन वह व्यक्ति गांव के करीब स्थित एक बड़े नगर में पहुंच गया। गांव से निकलने के बाद जब वह नगर में पहुंचा तब तक उसने कुछ खाया नहीं था। उसे बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी। भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने वहां के कई लोगों से खाना देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। भूख से बेहाल होकर वह रास्ते में ही बैठ गया। तभी एक सेठ उस गली से गुजर रहा था। उस सेठ की नजर उस गरीब व्यक्ति पर पड़ी तो वह देखता है कि वह व्यक्ति बहुत ही परेशान लग रहा है। उस सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? उस व्यक्ति ने बताया कि मैं यहाँ काम करने के लिए आया हुआ हूँ। मैं जब से यहाँ आया हुआ हूँ तब से कुछ भी नहीं खाया हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। उस भूखे व्यक्ति पर सेठ को दया आ गई। सेठ ने उस गरीब व्यक्ति को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उसकी भूख शांत हुई, वह खुश हुआ। उस गरीब व्यक्ति ने सेठ से कहा कि आप कृपया मुझे कोई काम दे दें, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह सेठ लकड़ियों का व्यापार करता था। उसने उस व्यक्ति जंगल में पेड़ काटने का काम है, तुम चाहो तो यह काम कर सकते हो। वह गरीब व्यक्ति यह काम करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सेठ ने उस लड़के को नई कुल्हाड़ी दी और अपने बाग में उसे बता दिया कि कौन कौन से पेड़ काटना है। उस गरीब व्यक्ति की नौकरी का पहला दिन था। वह काफी जोश में था। उसने दिन भर में 15 पेड़ काट दिए। उस व्यक्ति का यह काम देखकर सेठ बहुत खुश था। अगले दिन वह व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद सिर्फ 10 पेड़ ही काट पाया। तीसरे दिन उस व्यक्ति ने और ज्यादा मेहनत की, लेकिन उस दिन वह सिर्फ 5 पेड़ ही काट सका। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति बहुत ही निराश हो गया। वह सोचने लगा कि ऐसा न हो कि सेठ उसे काम से निकाल दे। सेठ ने जब उस लड़के को देखा तो वह समझ गया कि लड़का अपने प्रदर्शन से दुखी है। उस सेठ ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम रोज सुबह पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करते हो या नहीं? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने तो कभी धार तेज नहीं की। सेठ मुस्कुराते हुए बोला कि इसी वजह से तुम कम पेड़ काट पा रहे हो और मेहनत भी ज्यादा लग रही है। अगर कुल्हाड़ी में धार ही नहीं होगी तो तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे। तुम मेहनत तो काफी करोगे, लेकिन पेड़ बहुत कम ही काट पाओगे। इसलिए रोज सुबह सबसे पहले कुल्हाड़ी में धार लगाओ, तब तुम्हें मेहनत भी कम लगेगी, पेड़ भी ज्यादा काट पाओगे। उस गरीब व्यक्ति को अपनी गलती, उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि कुल्हाड़ी की धार रोज तेज करनी चाहिए। अगले दिन से वह रोज सुबह लकड़ी काटने से पहले कुल्हाड़ी में धार लगाना शुरू कर दिया। उसके प्रदर्शन में सुधार होने लगा और वह ज्यादा पेड़ काटने लगा। अब वह व्यक्ति अपने काम से काफी खुश था। दोस्तों, अगर हम किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो शुरुआत में ही हमें उस काम से जुड़ी सभी जरूरी बातें समझ लेनी चाहिए कि उस काम को करने के लिए क्या क्या जरूरी है और उसे कैसे करना है। तभी हम उस काम में सफल हो सकते हैं, वरना उस काम में हमारी मेहनत भी ज्यादा लगेगी और हम सफल भी नहीं होंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।